जय हिंद साथियों, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गोल सेंटर अजय स्टडी में। आज हम प्रश्नावली 13D पर बात करने वाले हैं। 13D में है शंकु का छिन्नक। शंकु आप पढ़ चुके हैं। शंकु ये आकार का है। शंकु का छिन्नक किसे कहते हैं? देखिए, शंकु को बीच से जब काट दिया जाता है तो जो बचा हुआ भाग होता है वही क्या है, अलग अलग भाग को क्या कहलाते हैं? छिन्नक कहलाते हैं। तो छिन्नक में देखिए, एक कटा हुआ भाग ऊपर से यहाँ जगह वृत्त बन रहा होगा ऊपर में, और एक नीचे में। तो नीचे बड़ी त्रिज्या होगी, ऊपर जो कटा हुआ भाग है वहाँ जगह छोटी त्रिज्या होगी। त्रिज्याएँ 2 हो जाएंगी। तो शंकु के छिन्नक का आपको आयतन निकालना है तो फार्मूला हो जाएगा 1/3 पाई h ब्रैकेट में r1 का स्क्वायर, क्योंकि एक बड़े वाले का स्क्वायर होगा बड़ी त्रिज्या का, और एक यहाँ छोटी त्रिज्या का स्क्वायर होगा। तो r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस में r1 इंटू r2 हो जाएगा। दूसरा है शंकु के छिन्नक का वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ का फार्मूला हो जाएगा पाई l ब्रैकेट में r1 प्लस r2, या फिर आप लिख सकते हैं पाई r1 प्लस r2, एल को बाद में लिखिए, या फिर पाई का अंदर गुणा करके तो पाई r1 हो जाएगा और प्लस पाई r2 और बाहर एल हो जाएगा। आप ये लिख सकते हैं। तीसरा है शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ। पाई l ब्रैकेट में r1 प्लस r2 प्लस पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई निकालनी है l बराबर, तो रूट में h स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, जहाँ r1 क्या होगा, बड़ी वाली त्रिज्या, जो r1 हो गया वो बड़ी वाली त्रिज्या होगी, और r2 होगा जो छोटी वाली त्रिज्या। तो 3D की पहली सवाल है, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है शंकु के, तो यल का मान दिया है, आप लिख सकते हैं कि यल बराबर कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। आगे हैं, तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप या परिधियां 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। वृत्तीय जो परिमाप है, परिधि है, ये वृत्ति नीचे वाला भाग, इसकी परिधि पूरा कितना दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर, और जो ये परिधि है इसका दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। इस छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा है। मैं बताया कि r1 का मान क्या होना चाहिए, r2 से बड़ा होना चाहिए। तो सबसे वक्रपृष्ठीय वृत्तीय सिरों के परिमाप, तो परिमाप वृत्तीय सिरों का परिमाप बराबर फार्मूला हो जाएगा, वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई r होगा। और 2 हैं वृत्त, एक बड़ा वाला एक छोटा, तो इसके लिए भी हो जाएगा r1 हो जाएगा बड़े वाले के लिए। तो 2 पाई r1 का मान दिया है, r1 का मान कितना दिया है, 2 पाई r1 बराबर क्या हो जाएगा, परिमाप कितना दिया है, 18 दिया है। तो पाई r1 बराबर हो जाएगा 2 1 का 2, 2 9 18, तो पाई r1 का मान आ जाएगा 9। इसी प्रकार दूसरे वृत्तीय क्षेत्र के लिए तो हो जाएगा 2 पाई r2 बराबर क्या दिया है, 6 दिया है, 6 सेंटीमीटर। तो आप 2 1 का 2 और 2 तिहाई 6, तो पाई r2 बराबर क्या हो जाएगा, 3। पाई r2 का मान 3 पता चल गया और पाई r1 का मान 9। सवाल में पूछा क्या है कि वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल छिन्नक के, तो छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला आप ये लिख सकते हैं या फिर ये, और जाइए तो लिख लीजिए शंकु के छिन्नक
का वक्र पृष्ठ बराबर फार्मूला आप लिख लीजिए पाई r1 और प्लस पाई r2 और उसके बाहर यल है। ये देखिए मैंने ये वाला फार्मूला लिख लिया है। पाई r1 का मान दिया है 9 प्लस पाई r2 का मान दिया है 3 रख लीजिए, फिर इनटू यल का मान तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है कितना 4 दिया है तिर्यक ऊंचाई, यल का मान 4, तिर्यक ऊंचाई आप रख लेंगे कितना 4 रखेंगे तो 9 3 हो जाएगा 12 चौक क्या हो जाएगा 48 सेंटीमीटर आ जाएगा सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ निकाले हैं तो ये हो जाएगा स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा। 13D की दूसरी सवाल है, धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। रुपये 20 प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य रुपये 8 प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 लीजिए। सवाल में आपसे पूछा है कि जिस बर्तन में दूध रखा जा रहा है शंकु के आकार का है तो दूध का मूल्य बताना है। तो सबसे पहले आपको उसका आयतन निकालना होगा बर्तन का, जबकि त्रिज्याएं अलग अलग दी गई हैं। आप चित्र यहाँ जगह देखिए बना हुआ है, निचला जो भाग है वो बड़ी त्रिज्या है, इसका मान दिया है 20 सेंटीमीटर और दो छोटे वाले त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। तो आप लिख लीजिए r1 का मान 20 सेंटीमीटर, r2 का मान 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी दिया है, ऊंचाई दिया जिसकी ऊंचाई कितनी है 16 सेंटीमीटर, तो यश का मान भी 16 सेंटीमीटर दिया है। आप निकाल लीजिए छिन्नक का क्या आयतन निकाल लेंगे। तो छिन्नक का आयतन बराबर फार्मूला होता है 1/3 पाई एच ब्रैकेट में r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 हो जाएगा। अब आप मान रख दीजिए 1/3 इंटू पाई का मान सवाल में कहा है 3.14 लीजिए तो 3.14 हो गया, इंटू एच का मान 16 था 16 रखा गया ब्रैकेट में। r1 का मान कितना है 20 है तो 20 का स्क्वायर प्लस r2 का मान 8 है 8 का स्क्वायर और प्लस r1 का मान 20 इंटू r2 का मान 8। 1/3 3.14 को आप दशमलव जब हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 2 जीरो बढ़ जाएगा तो 314/100 इंटू 16 हो जाएगा। 20 का वर्ग 400 प्लस में 8 का वर्ग 64 प्लस 20 8 160 हो जाएगा बराबर 1/3। 3 से देखिए कटाया गया है, पहले इसको जोड़ दीजिए 1/3 और 3 14/100 इंटू 16 ये जोड़ा गया 400 और 160 560 हो जाएगा, 64 जोड़ा गया तो 600 ये 24 हो गया। 3 से कटा दिया जाएगा 3 1 का 3, 3 से 624 208 बार में कट जाएगा। तो अगले स्टेप हो जाएगा क्या 314 बटे में 100 और इंटू 16 ये 16 है और इंटू 28। देखिए 16 जो है 4 से कट जाएगा तो 4 बार में और 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में। अगले स्टेप बचेगा 314 बटे 25 इंटू यहाँ जगह 4 है और इंटू 208 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आप आयतन निकाल रहे हैं। इस सवाल में क्या है कि दूध जो है लीटर में पूछा है कि 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने में दूध का मूल्य बताना है। तो ये वैल्यू सेंटीमीटर में दिया है
आपको लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देना होगा। जब आप 1000 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 314 इंटू 4 इंटू 208 बटे में 25 इंटू 1000, 1000 से भाग दे रहे हैं तो हो जाएगा 25,000। ये लीटर, वैल्यू लीटर में बदल गई। अब दूध की कीमत कह रहा है कि 20 रुपये प्रति लीटर, इतना लीटर पूरा आया तो 20 रुपये लीटर है, तो 20 से आप गुणा कर लीजिए। 20 से गुणा करेंगे तो इसमें 20 का गुणा कर लीजिए, 20 इंटू बाकी सभी चीज़ें वही हैं, 314 इंटू 4 इंटू 208 बटे 25,000। अब ये 1 जीरो से 1 जीरो कटाया गया, इसके बाद 2 से कट गया, ये कितनी बार में 2500 1250 में कट जाएगा। 314 को 2 से कटाया गया तो 157 आया, और ये 2 से कटाया गया तो 625। अगले स्टेप पे बचा है 157 इंटू 4 इंटू 208 और बट्टे में क्या जाएगा 625 बराबर। आप इसे गुणा करेंगे ऊपर वाली वैल्यू और नीचे 625 से भाग देंगे तो आ जाएगा 608.9984। 208.9 को आप लगभग में लिखना चाहें तो 208 को आप 209 लिख सकते हैं, तो 209 रुपये लगभग में, यही इसका क्या हो जाएगा, एक उत्तर हो गया। दूध का मूल्य आपको पता चल गया, दूध की कीमत आपने निकाल लिया। अब आपसे पूछा एक सवाल और साथ ही कहा है कि बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से ज्ञात कीजिए। तो आपको धातु को जो धातु की चादर बना हुआ है इसका आपको निकाल लेना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको यल की आवश्यकता पड़ेगी। यल का मान निकालने के लिए आपको सबसे पहले इसका तिर्यक ऊंचाई निकाल लेना होगा। तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यल बराबर रूट में एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। एच का मान दिया हुआ है आपके सवाल में 16 दिया था, तो एच का 16 मतलब 16 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस R1 का मान 20 है माइनस R2 का मान 8 स्क्वायर कर लीजिए। 16 का वर्ग 256 हो जाएगा, प्लस में 20 में से 8 जाएगा 12, 12 का वर्ग 144 आएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो ये 400 आ जाएगा। रूट में 400 आया, ये कितने का वर्ग है 20 है, तो 20 सेंटीमीटर। तिरछी ऊंचाई आपको पता चल गया शंकु के छिन्नक की यल बराबर। अब आप निकाल लीजिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई, फार्मूला होगा पाई R1 प्लस R2 ब्रैकेट बंद और यल। पाई का मान सवाल में शुरू में ही बता दिया है कि 3.14 लीजिए। R1 का मान 20 था प्लस R2 का मान 8 ब्रैकेट बंद इंटू यल का मान अभी आप निकाले हैं 20 सेंटीमीटर, तो यल का मान 20 रख दीजिए। दशमलव हटाएंगे 3.14 तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा, 100 हो जाएगा, और 20 और प्लस 2 8 28 हो जाएगा इंटू 20। 20 से कट जाएगा 100, 20 का 20 और 20 पंचे 100, ये हो गया। अगले स्टेप पे हो जाएगा क्या कि 314 इंटू 28 बचेगा और नीचे क्या हो जाएगा 5 बार में कटा है तो 5 बचेगा। अब आप ऊपर का गुणा करेंगे 314 इंटू 28 का और 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा 1758.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। आप इसको करके चेक कर सकते हैं। अब निकाल लीजिएगा शंकु के जो आधार का क्षेत्रफल है उसको निकाल लेंगे। तो आधार का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे कि R का मान क्या लिया जाए, क्योंकि R यहाँ जगह 2 होते हैं, तो R का मान जब कुछ ना हो तो आपको हमेशा R का मान छोटा वाला लेना होता है। तो 3.14 हो जाएगा पाई का मान इंटू R का मान क्या हो जाएगा, R का मान R का मान कितना था 20 था और R का मान 8 था, तो आपको जो है छोटा वाला त्रिज्या लेना होगा। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 8, क्योंकि R स्क्वायर है तो 8 को आप 2 बार लिखेंगे। दशमलव हटाएंगे 3.14 है तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा, 100 हो जाएगा इंटू 8 हो जाएगा। 314 में 8 और 8 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 20,096 और नीचे 100 हो जाएगा। 100 से आप भाग देंगे तो नीचे 2 जीरो है, 0.9
वो 2 अंक पे विशेष लग जाएगा, तो हो जाएगा कितना 200.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आधार का क्षेत्रफल। अब आपको निकालना है कि आवश्यक धातु का क्षेत्रफल, मतलब कि आप जब दोनों निकाल लिए हैं तो पूरा कितना क्षेत्रफल आ गया। तो आधार का क्षेत्रफल और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आप जोड़ दीजिए तो आवश्यक धातु का क्षेत्रफल पता चल जाएगा कि चादर बनाने के लिए कितने प्रयुक्त क्षेत्रफल है। तो आप निकाले हैं, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आया है 1758.4, ये लिख लीजिए, और प्लस में आधार का क्षेत्रफल आप निकाले हैं 200.96, तो आप इसको लिख लीजिए और दोनों को जोड़ने पे आ जाएगा 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पूरा धातु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल आपको पता चल गया। अब सवाल में कहा है कि इसकी कीमत है 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्रति 100 है तो धातु की कीमत बराबर हो जाएगा, पूरा आपका क्षेत्रफल इतना है 8 रुपये प्रति, तो 8 रुपये प्रति मतलब बटा 100 सेंटीमीटर, तो आप 8/100 से गुणा कर लीजिए। जब 8 से गुणा करेंगे तो यहाँ जगह ये आ जाएगा 8 × 48 का 8 हासिल 4, 8 × 24, 24 और 4 28 हो जाएगा, 24 4 28 हो जाएगा, 8 9 72, 72 और 2 74 दशमलव हासिल 7 हो जाएगा, 8 5 40, 40 और 7 47 हो जाएगा, 8 9 72, 72 और 4 76, 8 1 का 8 7 15, 0.2 अंक पे है, लगा लीजिए। नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। जब आप 100 से भाग देंगे तो 0.2 अंक पे और बाईं ओर आ जाएगा, तो हो जाएगा 0.74, 4 से उठ के यहाँ जगह आया 2 अंक पे, तो 156.7488 आ गया। इसको लगभग में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 156.7, 4 को आप 5 बना सकते हैं, यही आ गया रुपया। लगभग में आपका आंसर हो जाएगा। अध्याय 13D की तीसरी सवाल है कि एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार की है। यदि इससे के खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, कहने का मतलब निचले सिरे की त्रिज्या 10 दिया है। आप यहाँ जगह शंकु बनाएंगे तो ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और टोपी की तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर है। तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप शंकु का देखिए छिन्नक बना लीजिए, ऊपर भी कटा हुआ भाग मिलेगा आपको वृत्त का, नीचे भी। तो यहाँ की जो त्रिज्या है, निचले भाग की त्रिज्या वो 10 है, खुले हुए सिरे की त्रिज्या जो है 10 सेंटीमीटर और ऊपर 4 सेंटीमीटर की। इसकी तिर्यक ऊंचाई कहाँ है, तो यल का मान 15 दिया हुआ है, आप लिख लीजिए। और मैंने बताया कि आपको R1 का मान हमेशा R2 से ज़्यादा होता है, तो R1 का मान 10 हो जाएगा और R2 का मान क्या हो जाएगा 4। तिर्यक ऊंचाई दिया है यल का मान 15 सेंटीमीटर, तो आप यल बराबर 15 लिख लीजिए। सवाल में कहा है कि प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल बताना है। तो प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल निकालने के लिए शंकु का वक्रपृष्ठ निकाल लीजिए और प्लस शंकु के आधार मतलब कि ऊपर जो टोपी के ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ऊपरी सिरा। तो छिन्नक का वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है पाई R1 + R2 ब्रैकेट बंद यल प्लस टोपी के ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल वृत्त के आकार का है, तो हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। R2 क्यों लिया गया, मैंने बताया कि R का मान आपको हमेशा छोटा वाला ही वैल्यू लेना पड़ेगा। तो R2 का मान क्या है 4 है और R1 का मान 10 है, तो R2 का मान छोटा है इसलिए आपको छोटा वाला मान लेना होगा। पाई का मान 22/7 रखिए, R1 का मान दिया हुआ है 10, R2 का मान दिया हुआ है 4 इंटू यल का मान 15 प्लस में पाई का मान 22/7 इंटू R2 का मान 4, तो R2 का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर। 22/7 इंटू में 10 4 14 हो जाएगा इंटू 15 प्लस में 22/7 इंटू 4 का स्क्वायर। 7 से कट गया 14 दो बार में
ये हो जाएगा फिर 15 दूना 30, 30 का गुणा करेंगे 22 में तो 30 22 यहाँ 66 और एक जीरो बढ़ जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 22 का 4 का वर्ग 16, 16 का जब 22 में गुणा करेंगे तो 352 आएगा, और नीचे 7 है, 7 लिख लिया गया। अब आप 7 का गुणा इसमें तिरक कर लीजिए, इसके नीचे एक मान के, तो 7 का 0 में होगा तो 7 0 0, 7 6 42 हो जाएगा, हासिल 4, 7 6 42 और 4 46, और प्लस 1 का जब 352 में होगा तो 352 और होल बटा नीचे 7 1 का 7 हो जाएगा, ऊपर जुड़ के आ जाएगा 4972 और नीचे 7 हो जाएगा। उत्तर आपका सही बटा में आ रहा है। आप इतना भी छोड़ सकते हैं उत्तर, लेकिन उत्तर माला जो बुक में दिया है वो सही बटा में उत्तर आया है। तो आप 7 से भाग देंगे तो 7 7 49 हो जाएगा, फिर यहाँ जगह 7 बचेगा, 7 1 का 7, 2 है कम है तो आप 0 बार जाएंगे, 7 0 0 तो 710 हो जाएगा, 2 शेष बचा है तो 2 सही क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका उत्तर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि सवाल कैसे लगे हैं। यदि आप नहीं समझ पाए हैं तो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, एक बार नहीं 2 बार देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा।